हरे कृष्णा। सबको स्वागत है आज के श्रील प्रभुपाद जी का सत्संग कार्यक्रम में। हम श्री प्रभुपाद जी के प्रणाम के साथ आज का कार्यक्रम शुरू करेंगे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की श्रील प्रभुपाद। तो आज के श्रील प्रभुपाद जी के सत्संग कार्यक्रम में हम श्रील प्रभुपाद जी के हैदराबाद यात्रा का जो हम पिछले 2 हफ्तों से इसका सत्संग में श्रवण कर रहे हैं उसका कंटिन्यूशन करके आज उसका समाप्त करेंगे। हम याद करेंगे तो प्रभुपाद जी का जो यात्रा मायापुर में हुआ था, इससे पहले यहाँ पे प्रभुपाद जी लगभग 15-20 दिन मायापुर में आए हुए थे और मायापुर में प्रभुपाद जी वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का जो जन्मदिन उत्सव मनाने के लिए उधर आए हुए थे और प्रभुपाद जी के साथ बहुत सारे भक्त विश्व भर से वहाँ पे कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए थे। और प्रभुपाद जी ने वास्तव में मायापुर से सभी भक्तों को जो वृंदावन में अप्रैल महीने में, ये तो मायापुर का कार्यक्रम हुआ था मार्च में, और प्रभुपाद जी अप्रैल में रामनवमी का दिन वृंदावन में कृष्ण बलराम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था, तो वहां पे सबको भक्तों को प्रभुपाद जी ने निमंत्रण दिया हुआ था। तो इसी बीच में वृंदावन जाने से पहले प्रभुपाद जी को एक और निमंत्रण मिला हैदराबाद में पंडाल कार्यक्रम के लिए। यहाँ पे प्रभुपाद जी हैदराबाद आते हैं अप्रैल 10 तारीख को और वहां से लगातार 5 दिन तक प्रभुपाद जी वहां पे कार्यक्रम में भाग लेते हैं। तो हम उसी जो कार्यक्रम का हमने श्रवण कर रहे थे। तो चलिए आगे प्रभुपाद जी नेक्स्ट क्या जो है बताएंगे, कहाँ पे रहेंगे, उसके बारे में थोड़ा और हम सुनेंगे। तो प्रभुपाद जी अभी पंडाल कार्यक्रम का तीसरा दिन अप्रैल 13 तारीख श्रीमद् भागवत के प्रवचन, श्रीमद् भागवत का एक जो श्लोका है उसका प्रवचन में प्रभुपाद जी संकीर्तन यज्ञ का जो महत्व है उसके बारे में बता रहे थे। प्रभुपाद जी बोलते हैं भगवान कृष्ण अर्जुन को शुरुआत में उन्होंने उनको अच्छा से उनको थोड़ा डांटा बोल के कि असत्यम अन्वशोचस्त्वम प्रज्ञावादांश भाषसे, तुम बहुत बड़े पंडित जैसे बात कर रहे हो और तुम केवल एक शरीर के लिए अपना दुख व्यक्त कर रहे हो, यानी कि तुम शारीरिक तरीके का जो विचारधारा में अपना जीवन चला रहे हो। गतासु न गतासु नानुशोचन्ति पंडित, जहां तक शरीर का बारे में बोलेंगे वो जिंदा है, वो और वो मृत है। जो पंडित है उसके बारे में उसका कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि ये हमारा स्वरूप नहीं है। वास्तव स्वरूप क्या है? आत्मा का हमारा स्वरूप है। अभी हम केवल शरीर के बारे में इतना सारा जो हमारा ध्यान चल रहा है, हम हमारा वास्तव स्वरूप जो आत्मा का स्वरूप है उसको भूल गए। इसलिए हम मुक्ति के बारे में भी एकदम हमने हमारा कोई ध्यान ही नहीं है। तो इसके बारे में प्रभुपाद जी बोलते हैं मैंने इसके बारे में समझा दिया है। जब हम हमारा वास्तव आध्यात्मिक स्थिति में आ जाएंगे, वो स्वरूप स्थिति बोलते हैं, आध्यात्मिक जीवन बोलते हैं, स्वरूपानुभूति। क्योंकि भगवत गीता में भगवान भी एक जगह पे बताते हैं कि जो व्यक्ति कुरुक्षेत्र युद्ध में भगवान के सम्मुख उन्होंने शरीर छोड़ा तो उन्होंने सब स्वरूप प्राप्त कर लिया, यानी कि अपना आध्यात्मिक जीवन वास्तव उनको प्राप्त हो गया, क्योंकि भगवान के समक्ष उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। तो इस तरीके से प्रभुपाद जी समझाने लगे कि वास्तव स्वरूप है भगवत भक्त बनना। आजकल के समय में लोग बोलते हैं हाँ आप ब्राह्मण बन जाना है, आप वो बन जाए, पंडित जी बन जाने, वो सब चीजों का कोई जरूरत नहीं है। वास्तव में हमें वैष्णव का एक जो अर्हता है, योग्यता जो है, केवल भगवत भक्ति करने का जो है वो हमें करना है। और
जब तक हम अलग अलग उपाधियों में चलते रहेंगे, मैं एक वैश्य ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य शूद्र, अमेरिकन हूँ, इंडियन हूँ, इस तरीके से केवल उपाधियों का जो है जीवन चलता रहेगा, ये हमारा कहाँ का जो है हमें सार्थकता नहीं देगा। हम वास्तव में भगवान कृष्ण के अंश हैं और मेरा एक ही मात्र जो कार्य है भगवत सेवा करने का है। इसे रूप गोस्वामी बताते हैं, अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम उत्तम, रूप गोस्वामी बताते हैं। इस तरीके से जब तक हम केवल भगवत भक्ति में अपना पूरा ध्यान नहीं रखेंगे, इस तरीके से अलग अलग तरह का विचार चलता है। तो प्रभुपाद जी जब भी प्रवचन होने के बाद प्रश्नों का उत्तर देते थे, तो आज भी बहुत सारे प्रश्न प्रवचन होने के बाद लोगों ने पूछा। तो एक प्रश्न था, हमारा शारीरिक मृत्यु होने के बाद आत्मा जो है अलग अलग संस्कारों के माध्यम से, अलग अलग संस्कारों के उसका जो है प्रभाव से, हमारा कर्म के हिसाब से अलग शरीर देने वाला है। तो पहले जो है आत्मा यहाँ पे संसार में क्यों आया, ये प्रश्न था। तो प्रभुपाद जी ने बोला, ये हमें शास्त्र में बताते हैं, विशेषकर एक शास्त्र इसका नाम है प्रेम विवर्त, वहां पे बताते हैं कृष्णा बहिर्मुखा हुआ है ना, भोगवांछ करे निकटस्थ माया तारे जपटिय। वास्तव में हम भगवान के नित्य सेवक हैं, कृष्ण भगवान के नित्य सेवक हैं। जब हम स्वामी बनने का हमारा चेष्टा हो जाता है, ये हमारा इस भौतिक लोक में अधःपतन होने का कारण है। हमारे पास बहुत सारा जो है स्वतंत्रता है, क्योंकि भगवान बोलते हैं ममैवांश जीवलोके जीवभूत सनातन, हम भगवान के अंश हैं। तो जिसे इस प्रकार भगवान को पूर्ण तरीके से स्वतंत्रता है, हम भी उनके छोटे अणु हैं, तरीके से हमें भी थोड़ा बहुत स्वतंत्रता है। हमारा मुख्य कर्तव्य ये होना है कि हम भगवान कृष्ण का सेवा में लग जाना है। जब हम ये विचार बात छोड़ देते हैं, तो हम स्वामी बनने का जो है वो बात हो जाता है। तो तब हम इधर आगे हमारा भौतिक जीवन में शुरुआत कर लिया। तो प्रभुपाद जी का एक और प्रश्न व्यक्ति ने पूछा, भारत तो कृष्ण जो आंदोलन का एक मातृभूमि है, और यहाँ पे कुछ प्रचार करने का आवश्यकता नहीं। वास्तव में आप कृष्ण आंदोलन का ज्यादा सेवा करेंगे जब आप अमेरिकन के जो क्रिश्चियन मिशनरीज यहाँ पे इतना सारा जो प्रचार कर रहे हैं, उनके विरुद्ध आप कुछ करेंगे तो ठीक रहेगा। इसके बारे में कुछ आप बताइए। प्रभुपाद जी ने बोला, देखिए भगवान कृष्ण सबके लिए है। कृष्ण बोलते नहीं कि मैं भारत के लिए हूँ, मैं अमेरिका के लिए हूँ, ऐसे नहीं बोलते। भगवान गीता में क्या बोलते हैं, सर्व योनिषु कौन्तेय। तो इस तरीके से प्रभुपाद जी जैसे ही बोला तो सभी वहां पे उपस्थित श्रोतृगण जोर से जो है उन्होंने तालियां बजाया, क्योंकि प्रभुपाद जी हमेशा इस तरीके का सर्व जो है धर्म का उनका जो है वो किसी धर्म के विचार में नहीं बोलते, वो हर धर्म का सम्मान रखते थे और बोलते थे कि वास्तव में हर धर्म एक ही बात बोलते हैं, भगवान को जानो और भगवान को प्रेम करो, बस। तो ऐसा नहीं कि ये धर्म ऊपर है, ये धर्म नीचे है, प्रभुपाद जी ने कभी भी ऐसे प्रचार नहीं किया। ये सबसे बड़ी बात हम यहाँ पे देख सकते हैं। एक और प्रश्न जो है एक व्यक्ति ने पूछा कि बहुत सारे जो धार्मिक आंदोलन हैं, तो आपके कृष्ण भावनामृत आंदोलन उससे सबसे जो है इतना श्रेष्ठता कैसे पा सकता है? तो प्रभुपाद जी ने बोला, क्योंकि ये भगवान कृष्ण का स्वयं आंदोलन है, इसलिए सबसे श्रेष्ठ है। गीता में भगवान बोलते हैं, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिद अस्ति धनंजय। भगवान स्वयं बोलते हैं, मेरे से ऊपर सबसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। इसलिए कृष्ण भावनामृत जो है सबसे श्रेष्ठ सत्य है, इससे और बढ़िया सत्य और कुछ हो नहीं सकता है। इस तरीके से प्रभुपाद ने समझाया। और एक जो है प्रश्न, अच्छा प्रश्न एक व्यक्ति ने पूछा, जैसे एक व्यक्ति का मृत्यु होता है तो उसका आत्मा दूसरा शरीर ले लेता है, तो आजकल इतना आबादी क्यों बढ़ रहा है, जनसंख्या क्यों बढ़ रहा है? भजन में बोलने लगे, वास्तव में क्या हो गया कि सब लोग एक लेवल पे आके उधर रुक गया, वो भगवत धाम वापस नहीं जा रहे, इसलिए लग रहा है कि सभी लोग इधर पे इतने सारे जो है आबादी बढ़ गया, ऐसा लग रहा है। प्रभुपाद जी का बोलने का ही उद्देश्य है। ये क्लास में जब बच्चे उनका परीक्षा हो जाता है तो पास हो जाते तो अगले क्लास में चले जाते हैं, तो उसी क्लास में बच्चे पास नहीं होते तो उसी क्लास में रहते, तो
पिछले क्लास के बच्चे भी आ जाते हैं, तो वहां पे लगता है कि बहुत सारे बच्चे होंगे इस तरीके से। तो प्रभुपाद जी बोलने लगे वास्तव में लोग कृष्ण भावनामृत को बहुत गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, भक्ति आचरण नहीं करें, इसलिए इस तरीके से हो रहा है। तो इस तरीके से उस दिन का जो कार्यक्रम बहुत अच्छी तरीके से हुआ, संपन्न हुआ। और उसी दिन प्रभुपाद जी एक और कार्यक्रम में उन्होंने भाग लिया। यहाँ पे एक बहुत बड़े सज्जन, जिनका नाम था मुत्याला जी, जो भारतीय देश से जो है सोमालिया देश में वो जो है वो राजदूत थे, अम्बेसडर थे। तो उन्होंने अपने घर पे हैदराबाद के सबसे गण्य व्यक्तियों को निमंत्रण दिया हुआ था, और प्रभुपाद जी को भगवत गीता के कुछ ज्ञान देने के लिए प्रभुपाद जी को निमंत्रण दिया था। तो कुछ भक्त याद करते हैं प्रभुपाद जी वास्तव में इतने अच्छा जो है एक कार्यक्रम में अभी भाग ले रहे थे, यहाँ पे हैदराबाद के सबसे जो गण्य व्यक्ति और वो सज्जन उधर आए हुए थे। बहुत अच्छा जो है व्यवस्था बनाया हुआ था उधर, इतना बड़ा पंडाल कार्यक्रम जो है हो रहा था। प्रभुपाद जी ने भगवत गीता के ऊपर बहुत अच्छा जो है उन्होंने प्रवचन दिया, और कार्यक्रम में बहुत सारे जो ऐसे प्रभावी व्यक्ति, गण्य व्यक्ति आए हुए थे, सरकारी ऑफिसर आए हुए थे, लेकिन पूरा हैदराबाद के मान के चलिए कि सबसे अच्छे व्यक्ति उधर आए हुए थे। बिजनेस के होंगे, पॉलिटिकल फील्ड के होंगे, सब अच्छे व्यक्ति आए। तो वास्तव में प्रभुपाद जी अपने प्रवचन में भगवत गीता का जो बात बता रहे थे कि राजऋषि कौन होते हैं। वास्तव प्रभुपाद जी बोल रहे थे कि आप सब लोग समाज के गण्य व्यक्ति हो, तो आपको किस तरीके से भगवत गीता का जो शिक्षा है उसे इस समाज में अनुष्ठान करने का आपको कोशिश करना है। तो प्रभुपाद जी को जो है इसने एक प्रश्न पूछा प्रभुपाद जी को कि आपका संस्था का उद्देश्य क्या है, आंदोलन का उद्देश्य क्या है। प्रभुपाद जी ने बताया, हम चाहते हैं कि हर घर पे भगवान कृष्ण का आराधना हो। जैसे आप यहाँ पे आए हैं, ये जो सज्जन है, इनके घर पे इतना अच्छा पूजा हो रहा है, इतना अच्छा जो है भक्ति हो रहा है, तो इस तरीके से हर घर में इस तरीके से भक्ति वातावरण होता है। तो प्रभुपाद जी उस दिन के प्रवचन में बहुत अच्छा बात बोलते हैं। एक और बात, वो श्री भक्ति विनोद ठाकुर के एक कीर्तन का याद कर रहे थे प्रभुपाद जी। कीट जन्म हो यथा तुआ दास, बहिर न ब्रह्म जन्मे नाही मोरा आश। कीट जन्म हो यथा तुआ दास, तुआ दास यानी कि भगवान मैं आपका दास बनना चाहता हूँ। वास्तव में हम सब भगवान कृष्ण के दास हैं। चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं, जीवेर स्वरूप नित्य कृष्ण दास। ये जो हमारा वास्तव स्थान है हम उसको भूल गए हैं, और हम माया के दास बन गए, मायार दास होया मायार दास कोरी नाना अभिलाष। तो हम कृष्णदास बनने का जो हमारा सबसे बड़ा जो उसका बेनिफिट है, उसका प्रयोजन ये है कि केवल हमें एक उद्देश्य रहता है। क्या है, आनुकूल्येन कृष्णानुशीलन, केवल भगवान कृष्ण का सेवा करना, बस। भगवान कोई निराकार ऐसे कोई वस्तु नहीं है, भगवान एक व्यक्ति है। एंड वो भगवान जो जो हमें आदेश देते हैं, जो जो हमें बताते हैं, वो हमें जो है बहुत श्रद्धा से उसे निभाना है, तो हमारा वो कर्तव्य बन जाता है। तो वहां पे जैसे भगवान गीता में क्या बताते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तो हम इस जो आदेश को, भगवान का आदेश को तुरंत से निभाते हैं, तो हमारा वास्तव स्थिति से फिर से हम वापस आ सकते हैं तुरंत। नहीं तो हम माया के दास बनकर बने रहेंगे। तो हमें इस तरीके से वास्तव में क्या कर रहे हैं, माया का चक्कर में आके बहुत सारे जो योजनाएं बना रहे हैं, प्लान बना रहे हैं। तो ये सब छोड़कर हमें केवल भगवान की शरण में आ जाना है, तभी हमारा जीवन यशस्वी हो सकता है। और इस बात को हम जब तक नहीं मानेंगे, हम अपने ही जो है कुछ योजनाएं बनाते रहेंगे, तो हमारा कोई इस भौतिक संसार में मुक्ति नहीं मिल सकता है, भौतिक संसार से मुक्ति नहीं मिल सकता है। हम माया का दास बन के अलग अलग इच्छाएं करते हुए भटकते रहेंगे। जैसे एक और जगह पे भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, अनादि बहिर्मुखा जीव कृष्णा भूली गेला अतएव मायार तारे गोलया बदला। तो हम वास्तव में स्वतंत्र नहीं है। जब तक हम भगवान कृष्ण को सेवा करने का इच्छा नहीं करते हैं, हम माया का सेवा करते जाते हैं। हमारा वास्तव स्थिति यही है कि हम सेवक बन के रहें, भगवान का नित्य सेवक बन के रहें। इस भगवान का ये जो बात हम मानेंगे नहीं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, हम तो
तभी हम माया का ही आश्रय में आना पड़ेगा और माया का ही सेवा करना। भूतवा भूतवा प्रलीयते। तो जब तक माया का सेवा करते जाएंगे इस भौतिक संसार में हम बंधे रहेंगे। अभी एक शरीर मिला है, आपको एक शरीर मिला है, और जिस तरीके का हम भावना रखेंगे अलग एक शरीर मिलता जाएगा। जब तक हमारा भावना भगवान का सेवा करने का नहीं होगा हमें अलग अलग शरीर मिलता जाएगा। 84 लाख के शरीर है, हम देख सकते हैं इतने सारे पेड़ पौधे हैं, इतने सारे जंतु हैं, इतने सारे प्राणी हैं, ये सब अलग अलग जीवात्मा है। और बहुत सारे जो मनुष्य भी है, अमेरिका, यूरोप, हाँ, इतने सारे जो देश से इतना अच्छा जो है लोग आए हुए हैं, ये सब अलग अलग 84 लाख तरह के जो अलग अलग शरीर है। जब तक हम मायादास बन के रहेंगे इस तरीके से शरीर बदलते जाएंगे। हाँ, कभी कभी कुछ अच्छा शरीर मिलेगा, कभी कभी निम्न शरीर मिलेगा। इस तरीके से मेरा कर्म के आधार पर हमें शरीर मिलता जाएगा। कर्मणा दैव नियतेन जंतु देह। ये तत्व भगवान बताते हैं। हम स्वतंत्र नहीं है, हम संपूर्ण तरीके से माया के अधीन में, और हम अलग अलग शरीर लेते जा रहे हैं हम माया के चक्कर में। भगवान गीता में बोलते हैं कारणम गुण संगोस्य सदस्य जन्म योनिषु। सद असत ऐसे दो तरीके के स्तर होते हैं। सद यानी कि शाश्वत, वास्तव जो हमारा स्थिति है। असत यानी कि अशाश्वत, तत्काल स्थिति। तो हमें मनुष्य जन्म मिलेगा, नहीं तो एक स्वर्ग का शरीर मिलेगा, कुत्ते का शरीर मिलेगा, ये सब असत है। और इस तरीके से हम असत शरीर में आहार निद्रा वायु मिथुन में लगे रहे, क्योंकि दूसरे जंतु और मनुष्य में कोई अंतर ही नहीं रहेगा। तो ये जो अंतर है वास्तव में, हमें मनुष्य जीवन में हम थोड़ा उसका अंतर उसका जो है महसूस कर सकते हैं जब हम वास्तव में मनुष्य जीवन का उद्देश्य समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो भागवत में बोलते हैं जब तक हम मनुष्य स्तर पर नहीं आएंगे और मनुष्य का जो कर्तव्य नहीं करेंगे तो जंतु बनकर हमारा जीवन चलाते जाएंगे। तो वास्तव में मनुष्य जीवन हमें तपस्या के लिए मिला। ये साधारण सुअर और कुत्ते जैसा जीवन के लिए नहीं, तपस्या के लिए। तपस्या से क्या होगा, हमारा अस्तित्व का शुद्धि होगा, और अस्तित्व शुद्धि होने पर क्या होगा, हम इस भौतिक शरीर का जो बंधन में आए हैं उससे हमें मुक्ति प्राप्त होगा। भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। भौतिक शरीर मिलना ही बहुत बड़ा जो है एक कलुषित तरीके का एक हमारा अस्तित्व है। ये शुद्ध अस्तित्व नहीं। शुद्ध अस्तित्व वास्तव में निरंतर शाश्वत है। ये शुद्ध अस्तित्व है। तो मनुष्य जीवन में वास्तव में हमारा अस्तित्व को हमें शुद्ध करना है। ये सतत संसार चक्र में जो हम फंसे हुए हैं, बंधे हुए हैं, उससे मुक्ति पाना है। ये मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य। ये बात लोगों को पता नहीं है, और इतना जो मंद बुद्धि हो गए हैं आजकल, वो सोचते हैं कि हम कुछ भी करेंगे। हाँ, उनको पता नहीं कि जन्म मृत्यु चक्र से हमें मुक्ति प्राप्त करना, ये वास्तव बात है, पता नहीं। तो आधुनिक जो सभ्यता चल रही है वो वैदिक सभ्यता से काफी जो है अलग चल रही है। हाँ, वैदिक सभ्यता यानी कि हमें इस समस्या का हल निकालना, समाधान निकालना है। क्या? ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि चक्र से मुक्ति प्राप्त करना, ये मनुष्य जो है ये सभ्यता है। और अच्छा जो है एक सुअर बनना, अच्छा कुत्ता बनना, ये वैदिक संस्कार नहीं। तो वास्तव में कृष्ण भावनामृत आंदोलन के माध्यम से हम लोगों को बचाना चाहते हैं इस तरीके के जो सुअर के जो सभ्यता है, कुत्ते की सभ्यता है, उसे मनुष्य के सभ्यता को, मनुष्य की सभ्यता में लेके आना चाहते हैं। मनुष्य सभ्यता यानी कि सरल जीवन और उदात्त भाव। ऐसा नहीं कि हमें पृथक तरीके से अपना जीवन का आवश्यकता को बढ़ाना है। हमें मनुष्य जीवन का उद्देश्य समझना है, और जीवन का जो है मुख्य जो उद्देश्य है इस भौतिक संसार से हमें मुक्ति प्राप्त करना, ये हमें एक तरीके से अभ्यास करना है। तो ये जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है वास्तव में इसी ज्ञान को सबको दे रहा है, ये बात होता है। तो इस तरीके से प्रभुपाद जी उस दिन इतने जो है गण्य व्यक्तियों के बीच में इतना अच्छा जो है उन्होंने सबको बात समझाया। और अप्रैल 14 तारीख यानी कि चौथा दिन जब प्रभुपाद जी हैदराबाद आ चुके थे, वहां पे एक और अच्छा जो है कार्यक्रम हुआ, जहाँ पे प्रभुपाद जी अभी उस हैदराबाद के इस्कॉन के एक लाइफ मेंबर है, उनका नाम था हरिप्रसाद बद्रुका जी। उन्होंने प्रभुपाद जी और उनके सभी शिष्यों को अपने 600 एकड़ जो फार्म था वहां पर उन्होंने उनको निमंत्रण दिया था। और वास्तव में ये बद्रुका जी चाहते थे कि ये इस्कॉन को दान में दे दे, और वहां पे बहुत अच्छा जो है प्रभुपाद जी शिष्यों को उनको प्रसाद का
व्यवस्था किया हुआ था सभी भक्तों को, प्रभुपाद जी को। और सभी जो है थोड़ा हैदराबाद शहर से थोड़ा दूर में था, तो सब लोगों को बस का व्यवस्था किया हुआ था और लगभग 30 किलोमीटर दूरी पे था वो। और वहाँ पे बहुत सारे गण्य व्यक्ति भी आए थे, जो डॉक्टर चन्ना रेड्डी, जो वास्तव में अभी वर्तमान में उस समय में जो उत्तर प्रदेश के गवर्नर थे, वो वास्तव में पहले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हुए थे, तो वो भी उधर पे थे। तो हरिप्रसाद बतरुका जी याद करते हैं कि प्रभुपाद जी हमारे गौशाला आए थे, वहाँ पे डॉक्टर चन्ना रेड्डी भी आए थे। हाँ, उस समय का उत्तर प्रदेश के गवर्नर थे, वो राज्यपाल थे। और इस तरीके से प्रभुपाद जी हमारे फॉर्म में काफी आ रहे थे। तो वास्तव में वहां पे प्रभुपाद जी जो है एक और वक्त याद करते हैं कि भक्त वहां पे जब आए हुए थे तो काफी सारे जो है लोग इधर एकत्रित हो गए थे, पूरे आजू बाजू के सभी गांव के जो लोग आ गए थे। तो लगभग सुबह 11 बजे तक जो है प्रभुपाद जी को एक बहुत बड़ा बरगद के पेड़ था, उसके नीचे पूरा जो है उन्होंने अच्छा से कुशन बिछा के तो बिठाया हुआ था। और प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा एक प्रवचन दिया कृष्ण विज्ञान के बारे में, और काफी सारे भक्त थे और काफी सारे गण्य व्यक्ति थे उधर आए हुए थे। तो प्रभुपाद जी बोलने लगे, वास्तव में कोई अंतर नहीं है भगवान नारायण और कृष्ण के बीच में, कृष्ण ही नारायण है। जब हम ओम नमो बोलते हैं, ओ नारायण, ओम नमो नारायण बोलते हैं, तो वो नारायण कृपा करके मुझे आपके सेवा में लगा लीजिए। तो हरे कृष्ण भी वास्तव में इस तरीके से संबोधन करने का एक विधि है। हरे यानी कि भगवान का शक्ति, भगवान का जो वास्तव शक्ति है भगवान कृष्ण का, वो उससे उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान भगवान का शक्ति आप मुझे भगवान की सेवा में लगाइए। ये हरे कृष्ण का मंत्र का अर्थ है। तो कोई अंतर नहीं, हरो नमो नारायण बोलेंगे, हरे कृष्ण बोलेंगे। वास्तव जो हमारा मुख्य कर्तव्य है, हम भगवान कृष्ण के प्रति समक्ष जो है समर्पण, हमें शरणागत हो जाना है, ये कृष्ण का मुख्य उद्देश्य है। और इस तरीके से जब हम अपने स्वयं इस कार्य में लग जाएंगे तो भगवान बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। तो ये वास्तव में शरणागति है। वो भगवान कृष्ण, भगवान की शक्ति, कृष्ण की शक्ति, कृपा करके मुझे आपके सेवा में लगा लीजिए, बस ये हरे कृष्ण, इसके हरे कृष्ण का मुख्य उद्देश्य है कि भगवान हर जगह मौजूद है, सर्वव्याप है, कृष्ण की शक्ति हर जगह पे है, परास्य शक्ति विधैव श्रूयते, इस तरीके से। तो भगवान का हमेशा जो है हम सेवा में लगे रहेंगे, वो सबसे बड़ा जो है एक श्रेष्ठ कार्य होगा। तो 15 तारीख अप्रैल जो प्रभुपाद जी का हैदराबाद का यात्रा का अंतिम दिन था, प्रभुपाद जी फिर से 15 कार्यक्रम में भागवत से वो प्रवचन दे रहे थे और बताने लगे कि सबसे बड़ा श्रेष्ठ उदाहरण है हमारा सामने अर्जुन का। अर्जुन वास्तव में एक योद्धा थे, एक राजनीतिज्ञ थे, गृहस्थ थे, क्षत्रिय थे, वो ब्राह्मण नहीं थे, सन्यासी नहीं थे, फिर भी भगवान ने उनको चुना, उनको स्वीकार किया, क्योंकि सखा चेती, क्योंकि अर्जुन भगवान के बहुत आप्त मित्र थे। भक्तों से में सखा चेती, केवल न केवल साधारण भक्त थे, भगवान के आप्त मित्र थे। वो गृहस्थ होने के नाते, योद्धा होने के नाते, क्षत्रिय होने के नाते भगवान कृष्ण ने उनको स्वीकार किया। और भगवान ने पूरा गीता का रहस्य उनको बताया, क्योंकि भगवान कृष्ण जो है वास्तव में उनका, भगवान कृष्ण जो है अर्जुन के प्रति इतना जो है वो प्यार प्रेम दिखाते थे कि वो अर्जुन मेरे मित्र है, आप मित्र है, मेरा भक्त है, भक्तों से सका चेती रहस्य मेरे उत्तमम। तो भगवान जो है केवल अपने आप्त भक्तों की यह रहस्य बताते हैं। वो सन्यासी है, वो गृहस्थ है, उससे कोई मतलब नहीं। तो कोई भी गृहस्थ, वास्तव में प्रभुपाद जी एक बात बताना चाहते थे इस भागवत के श्लोक के माध्यम से, कि गृहस्थ जो है जिसका मुख्य उद्देश्य एकमात्र जो उनका ध्येय यही है, किस तरीके से भगवान कृष्ण से अपना जो भक्ति आप जो है मित्रता रख सकते हैं, तो वो महात्मा बन सकता है। क्योंकि महत् सेवम द्वारमाहु विमुक्ते, इसे भागवत में बताया गया है कि हमें महात्मा का आश्रय लेना है, उनका प्रति शरणागत हो जाना है, और तभी हमारा मुक्ति का मार्ग खुल सकता है। तो हमें अपने बच्चों को इस तरीके से शिक्षा देना है, हम अपने परिवार को इस तरीके से
उनका जो है देखभाल करना पड़ता है। किसी भी तरीके से हमें परिवार के प्रति हमारा कुछ भी जो है हम उसकी उपेक्षा नहीं करना है, और साथ ही साथ हमें उतना अटैचमेंट भी नहीं होना, यानी कि राग भी नहीं होना है, राग नहीं रहना है, और सब कुछ हम जो हमारे कर्तव्य के जो है उसके हिसाब से पत्नी और बच्चों का भी देखभाल करना है। तो ये एक गृहस्थ महात्मा का एक लक्षण है, क्योंकि हर व्यक्ति को एक शरीर मिला हुआ है, और उसका जो भाग्य के अनुसार जो है जो होगा भगवान उसको देखेंगे, वो हम बदल नहीं सकते। और परंतु जो हम हमारा हाथ में जो बदल सकते हैं क्या है, हम वास्तव में हमारा आध्यात्मिक जो भाग्य है उसको बदल सकते हैं। तो ये बात प्रभुपाद जी ने इस तरीके से बताया, और प्रभुपाद जी इस तरीके से पूरा हैदराबाद का यात्रा में उन्होंने वो सारे जो शिक्षा सबको दिया, और सभी भक्तों को वहाँ पे जो आए थे 5 दिन लगातार अलग अलग तरीके के जो संकीर्तन में भाग लेने का अच्छा मौका हुआ। और आगे प्रभुपाद जी यहाँ से हैदराबाद से अभी प्रभुपाद जी वृंदावन पहुंचेंगे। हम वृंदावन की जो लीला है और मंदिर का उद्घाटन के बारे में ऑलरेडी हमने सुन लिया है, श्रवण कर लिया। उसके आगे प्रभुपाद जी कहाँ जाएंगे, इस तरीके का जो और लीला करेंगे, हम अगले हफ्ते में फिर से आपसे मिलेंगे और श्रवण करने का चेष्टा करेंगे। तब तक के लिए सबको धन्यवाद। हरे कृष्णा, जय श्री राम।